अंदर ये कांग्रेस ने जो घिनौना काम किया है बीजेपी के साथ मिलकर सिर्फ बसपा को हराने के लिए किया। आप एक फोटो, एक मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता की भाजपा के साथ नहीं दिखा सकते, परंतु वही काम उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जो है उनके पैर छूते हैं, मिलने जाते हैं, सारी चीजें करते हैं। और जिनके पिताजी, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस और भाजपा अलग है तो आप रिजर्वेशन का एक मामला ऐसा दिखा दीजिए, रिजर्वेशन का एक मामला दिखा दीजिए जिसमें कांग्रेस ने भाजपा का विरोध किया और भाजपा ने कांग्रेस का विरोध किया हो। देखिए ये जो वीडियो वाला जो अभी इन्होंने षड्यंत्र रचाया, ऐसा नहीं है कि पहली बार बहुजन समाज पार्टी के साथ ये वीडियो का षड्यंत्र हुआ है। आपको शायद ये ना पता हो कि हर इलेक्शन में, हर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इस बारे में सतर्क कर देती है कि ये हो सकता है कोई पुरानी वीडियो चला दे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेरठ की एक पुरानी वीडियो है बहन जी की, जिसको चलाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके अलावा जो ये मध्य प्रदेश वाली जो वीडियो है, जो कांग्रेस मीडिया सेल ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार ये बोल चुका हूँ कि यहाँ सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं बल्कि कांग्रेसी मीडिया भी है जो कि बहुजन समाज के विरोध में है। और गोदी मीडिया और कांग्रेसी मीडिया जो है वो दोनों ही एक समान है। ये सिर्फ डरते हैं तो बहुजन मीडिया से डरते हैं। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस अपने आप को सबसे बड़ा रहनुमाई घोषित करती है कि हम रहनुमा हैं बहुजन समाज के और हम जो है गोदी मीडिया का विरोध करेंगे। शायद आपको ये ना पता हो कि जिन पत्रकारों का विरोध इंडिया गठबंधन ने किया था, उन्हीं पत्रकारों से जो है कांग्रेस ने अपनी जो मीडिया सिस्टम को जो है चालू किया है। और कई जो जैसे एक शायद अंजुम और भी दो तीन जो है पहले उनका बाइकाट करते हैं, उसके बाद में उन्हें ही अपने पाले में बैठा लेते हैं और किसी भी बहुजन मीडिया को ये प्रमोट नहीं होने देते। अब ये देखिए कि एक वीडियो चली, वीडियो चलने से बहुजन समाज के हर प्रत्येक वोटर को ये बात पता है कि ये जो है हर चुनाव में, हर इलेक्शन में इनकी एक षड्यंत्र है जिससे कि हमारा वोट परसेंटेज गिर जाए। परंतु इस प्रकार के षड्यंत्र से जो दूसरा समाज है, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ये लगा कि ये वीडियो अभी की है और इससे जो है हमारा नुकसान होगा। और मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में शायद कम रहे इस वीडियो को जारी होने के कारण। और ये जो वीडियो फैलाया गया है वो पूर्ण रूप से जो इनका कांग्रेस कल्चर है और जो गोदी मीडिया का कल्चर है उनके द्वारा ये फैलाया गया। ऐसा तो राजस्थान में किया जा सकता है वोटिंग से पहले। नहीं, ये मुझे ये पता है कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो, आपको पता है कि पिछली बार जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मेरठ की एक बहुत पुरानी वीडियो जो है बहन जी की एडिट करके चलाई गई, जिसके अंदर बहन जी को ये दिखाया गया कि बहन जी ने जो है ये कहा है कि हम जो है सांप्रदायिक ताकतों को नहीं बढ़ने देंगे और हम जो है इसको हराने के लिए बीजेपी को का भी साथ दे सकते हैं, देना नहीं है, दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट हमेशा काट चाट के चलाया जाता है। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर ये बौखलाहट है कांग्रेस की कि कांग्रेस को अपनी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। मैं बता दूं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, इसके अंदर कांग्रेस को अपनी जमीन और अपनी अस्मिता ढूंढे नहीं मिलेगी। और अब आप ये देखिए कि खतरा कांग्रेस को बीजेपी से है, बसपा से है। अरे आप जो लोग हैं ना पत्रकार, आप अपने जो ये शब्द हैं वो हमारे मुंह में डालना चाहते हैं। आप शायद साहब काशीराम के वो हरा नाग और काले नाग को नहीं पता। हमारी नज़रों में कांग्रेस और भाजपा दोनों एक हैं, ये बहुजन विरोधी हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस को भाजपा से जो खतरा है, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा की थी, जाति जोड़ो यात्रा नहीं की थी, भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसके अंदर किसी भी बुद्ध विहार, किसी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के स्टैचू पर, किसी भी पेरियार साहब के, किसी भी फूले साहब के, किसी भी भगवान बुद्ध के मूर्ति पर और किसी भी सामाजिक स्थल पर नहीं गए। क्या भारत जोड़ो यात्रा के अंदर क्या एससी जो मैं एससी में पर्टिकुलरली मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात करूँ, फूले जी की बात करूँ, पेरियार जी की बात करूँ, साहू जी की बात करूँ, क्या राहुल गांधी को ये नजर आए? परंतु आप ये कहते हैं कि वो भाजपा से डरती है। भाजपा से नहीं डरती, वो बसपा से डरती है। और बसपा से क्यों डरती है कि कल तक जब तक इंडिया के अंदर बहन जी शामिल नहीं हुई तो इन्हें नजर आ रहा था नहीं बहन जी जो है भाजपा की बी टीम है। ये किसने फैलाया? कांग्रेस कल्चर की जो मीडिया है उसने फैलाया कि जो बहुजन समाज पार्टी है या बहन जी है वो भाजपा की बी टीम है। परंतु जैसे ही बहन जी उसमें शामिल नहीं हुई और आज वो कहते हैं कि हमें जो आज इंडिया का कोई नामो निशान नहीं है। आज आप ये देखिए कि ना तो इनके पास प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, ना ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। और मध्य प्रदेश जहाँ बहुजन समाज पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में रही है और कभी जो विधायक थे वो सरकार बनाने की ताकत में भी रहे,
उस प्रदेश के अंदर ये कांग्रेस ने जो घिनौना काम किया है बीजेपी के साथ मिलकर, सिर्फ बसपा को हराने के लिए किया है। लेकिन बहन जी का इतना एक्टिव होने इन राज्यों में क्या किस तरफ जाता है? हाँ, नहीं देखिए, आप कहते हैं कि बहन जी एक्टिव हो रही हैं, हम ये कहते हैं कि बहन जी जब से राजनीति कर रही है वो इतना ही समय जो है चुनाव प्रचार को और अपनी समाज को देती हैं। परंतु अगर आपको लगता है एक्टिव, आप जैसे जो बहुजन मीडिया के जो चैनल है जो गूंगो बहरों को अपनी जबान देते हैं, उनके माध्यम से अब लोग ये पता लग रहा है कि इन राज्यों में भी बसपा का जो है कोई स्थान है, कोई जनादेश है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर अब की बार हम पिछली बार से ज़्यादा मजबूत होकर निकलेंगे और पिछली बार से ज़्यादा सीट आएंगी। चाहे ये कोई वीडियो सर्कुलेट कर ले, चाहे ये कोई षड्यंत्र कर ले, चाहे ये किसी अप्पू पप्पू चप्पू और किसी को भी वहाँ पर खड़ा कर ले, बहुजन समाज पार्टी जो है मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर बहुत मजबूत होकर निकलेगी। एक तरफ कांग्रेस कहती है हम सेकुलर है, सबके अधिकार हिस्सेदारी देंगे, दूसरी तरफ जो संविधान विरोधी है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री को साथ लेकर चलने का मन लाभ। देखिए, आप फिर वही कांग्रेस की बात सबको साथ लेके चलने की अगर बात है तो मैं बता दूं कि बहुजन समाज की एक महिला के साथ इन्होंने जो है अकबर रोड पर काफ़ी बदतमीजी की, जो उत्तर प्रदेश की है। दूसरी बात, एक मध्य प्रदेश के अंदर ही एक लड़की है जिसने इस्तीफा दिया और वो इनके पास टिकट मांगने गई, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे इन्होंने डिप्टी कलेक्टर के। और तीसरी बात, जब जी कृष्णैया जो आईएएस थे सबसे पहले, उसका हत्यारे जो को रिहा करने में कांग्रेस का भी उतना ही हाथ था जितना कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का था। आपको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और अगर सबका साथ लेके चलने वाली बात है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने कांग्रेस ने अपने राज्य के अध्यक्ष अपनी पार्टी के शेड्यूल कास्ट को बनाया है। आप ये कहते हैं और कहते हैं कि भाई एक प्रोपोगंडा तय करते हैं। देखिए, प्रोपोगंडा किसे कहते हैं? और राहुल गांधी एक बात पूछते हैं कि हाँ, मीडिया में से कितने लोग SC ST OBC के, ये बात और प्रोपोगंडा हो गया। सारे SC ST OBC छाती फाड़ के मर गए कि हमारा युवराज ने एक सवाल पूछ लिया कि मीडिया में से कितने लोग SC ST OBC हैं। क्या इस युवराज से कभी किसी ने यह बात पूछी कि इनकी सरकार जिन राज्यों में है उन राज्यों के अंदर कितने मुख्य सचिव, कितने हाईकोर्ट जज, कितने सॉलिसिटर जनरल, कितने अधिकारी और कितने बिजनेसमैन इन्होंने अपने राज्यों में पनपने दिए हैं? परंतु वो प्रोपोगंडा तय करना है कि नहीं नहीं मीडिया के बारे में सवाल पूछ लिया। अरे भाई, आप जो है अपने गिरबान में जाके देखिए कि आप कितना SC ST OBC को आप कितना प्रत्यक्ष रूप से कितना उनको देनदारी देते हैं। आपकी तो छवि बन गई ना, बीजेपी के लिए काम करते हैं आप लोग, बीजेपी की बी टीम है। देखिए, हमारी छवि हमें ना तो बीजेपी से बनाने की जरूरत ना कांग्रेस से बनाने की जरूरत। अगर कोई कहता है हम बी टीम है, तो बी टीम जब इंडिया का गठबंधन हो रहा था तो NDA अलग छटपटा रहा था, भाजपा अलग छटपटा रही थी, कांग्रेस अलग छटपटा रही थी। ये हमें बी टीम बोलते हैं। आप एक फोटो, एक मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता की भाजपा के साथ नहीं दिखा सकते, परंतु वही काम उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जो है उनके पैर छूते हैं, मिलने जाते हैं, सारी चीजें करते हैं। और जिनके पिताजी ये कहते हैं कि मैं जो है भाजपा के साथ रहूंगा और इनका प्रधानमंत्री दोबारा बनाऊंगा, उस पर आप कभी आरोप नहीं लगाते। आप कहते हैं कि हम भाजपा की बी टीम है। देखिए, मैं आपको एक बात बता, आरोप लगते हैं आप पर, ऐसी क्यों छवि बन गई फिर आपकी? देखिए, आप जो छवि की बात कर रहे हैं ना, छवि आप जब समाज में निकलते हैं तो समाज में लोग कहते हैं नहीं नहीं, बहन जी ने जो है मिशन बर्बाद कर दिया। मिशन इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि भाजपा की बी टीम हो गई। परंतु वो ये भूल जाते हैं कि जब साहब काशीराम जिंदा थे तो साहब काशीराम पर ये आरोप लगते थे कि ये जो है चाइना से और अमेरिका से पैसे लेते हैं। साहब काशीराम पर इस बात के भी आरोप लगते थे कि बहन जी के साथ इनके जो है अनैतिक जो है रिश्ते हैं। साहब काशीराम पर इस बात के भी पैसे लगते थे कि विदेशों से फंड लेकर भारत के अंदर अराजकता फैला रहा है। उसके बाद जब बहन जी सत्ता में आई और बहुजन समाज पार्टी मजबूत होने लगी तो इन्हें लगा कि हम भाजपा की बी टीम है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस का हम समर्थन कर दे तो हम जो कांग्रेस की टीम है, भाजपा का हम समर्थन कर दे तो हम भाजपा की टीम है। ये लोगों का जो प्रोपोगंडा है, जो इन दोनों पार्टियों ने, जो आपको लगता है कि कांग्रेस और भाजपा अलग है, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस और भाजपा अलग है तो आप रिजर्वेशन का एक मामला ऐसा दिखा दीजिए, रिजर्वेशन का एक मामला दिखा दीजिए जिसमें कांग्रेस ने भाजपा का विरोध किया और भाजपा ने कांग्रेस का विरोध किया हो। आप कांग्रेस और भाजपा का एक मुद्दा ऐसा दिखा दीजिए जिसने इसने जुडिशरी के अंदर रिजर्वेशन की, SC कम्युनिटी की बात की हो। आप कांग्रेस और बीजेपी का एक मुद्दा ऐसा दिखा दीजिए जहां इन्होंने जो है जातिगत जनगणना के बाद, अब ये देखिए कि बिहार के अंदर जनगणना होती है, जनगणना के बाद में सभी लोग कहते हैं नहीं नहीं जातिगत जनगणना हो गई। अरे
हमें उस जातिगत जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें जनगणना करनी है तो इस बात की करनी है कि हमारे कितने अधिकारी, कितने लोग, कितने कर्मचारी, कितने भारतीय नागरिक हैं वो सरकारी नौकरियों में हैं, परंतु इस बात की जनगणना तो अभी तक नहीं हुई। अब दूसरी बात जो है कि आप कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा और दोनों अलग हैं और दोनों की अलग है। नहीं, इस भारत के अंदर अगर थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई शक्ति पैदा हो रही है तो बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के बिना इन दोनों जो ताकतें हैं, जो देश विरोधी जो ताकतें हैं, उन सबको अगर रोक सकती है तो बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है। लेकिन आप कहना कांग्रेस और बीजेपी इतनी खराब है तो जो बहुजन नेता उसकी वकालत करते, पैरवी करते हैं, तो वो कैसे अम्बेडकरवादी, वो कैसे बहुजन? देखिए, नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, कि नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, और किसमें कितना है जहर हमको सब मालूम, सबसे ज़्यादा सांप हम इन्हें पाले हैं। तो जो बसपा का जो निकाला हुआ पूजा है, जो कांग्रेस और भाजपा में आज फिट होने की कोशिश कर रहा है ना, वो कभी फिट नहीं होगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की कितनी आलोचना कर ले। आपको शायद ये बात ना पता हो कि बसपा के बहुत कद्दावर नेता जब वो बसपा में थे तो उन सभी कद्दावर नेताओं को पहले तो पार्टी में ले लिया जाता है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, और फिर उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो जो बसपा के खिलाफ बोलने वाले बहुजन समाज के जो नेता हैं, आज आप ये देख लिए कि उनकी राष्ट्रीय स्थिति क्या है। मैं आपको बताऊं कि जो भाजपा और कांग्रेस है, उनके किसी भी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी में बसपा का निकला हुआ एक भी पुर्जा फिट नहीं होगा।